फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होगे यूट्यूब शॉर्ट्स में तो दबा के कॉपी पेस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, और यूट्यूब शॉर्ट्स किसका प्लेटफॉर्म है? गूगल का ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गूगल को कॉपी पेस्ट से। तो तुम्हारा कंटेंट क्यों गिरा? उसका मेन रीजन ये था, अगर ध्यान है लोगों को नहीं है, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, जितने पैसे तुमने टोटल कमाए हैं उतने पैसे वो 1 महीने में कमाया है। जितने भी अभी वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं उनका काम क्या है? तुम्हारे जैसा है कि बिल्कुल निचोड़ लो, जब तक एक एक बूंद ना निकल जाए ना उसको निचोड़ लो। पर अब क्या करना है? देखो, क्लिक बेट करना पड़ता है। गूगल खुद क्लिक बेट करता है। यूट्यूब ने एक सीरीज बना रखी है जिसमें उन्होंने खुद क्लिक बेट किया और बोला हमने क्लिक बेट किया है। अब एक जो बर्निंग क्वेश्चन आया कि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता नहीं तुमने 33 लाख रुपए कमा लिए। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ $100-200 तो कम है, मेरा मैक्स एक दिन का $750 टच किया है। स्टोरी थी मेरी एक, जो मैंने आपको पिच करी, आपने यूट्यूब पे दिखाया, तो इससे क्या हुआ, मेरा और बाउंसर का करेक्शन बहुत अच्छा हो गया। अब आगे मुझे कभी भी ब्लॉगिंग में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बाउंसर हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब मेरे लिए कितना अच्छा है, मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ सर को। लोग जानना चाहते हैं कि जो गूगल डॉक का तुम्हारा मेथड था स्टेप बाय स्टेप जिससे तुम कॉपी करते थे, भाई लोग परेशान है, वो क्या है, एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अवेटेड ब्लॉग रिव्यू में। विक्रम का जो पॉडकास्ट आया था, इंटरव्यू आया था, जो भी आप बोलो, उसने तहलका मचा दिया है। मतलब लोगों का दिमाग हिला दिया है। और अभी तक जितने दिन हुए हैं जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तक का बेस्ट वीडियो है मेरे चैनल का, और ये आगे और भी जाने वाला है, इतना मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, ब्लॉग रिव्यू। पहले पार्ट में हमने विक्रम की पूरी कहानी सुनी थी कि विक्रम कौन है, क्या है और कैसे उसने 33 लाख रुपए कमाए। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं। अब हम विक्रम का ब्लॉग रिव्यू करने वाले हैं। तो विक्रम, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। है ना? तो अब विक्रम, हम ये ब्लॉग रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, और ब्लॉग रिव्यूज को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला पार्ट है माइंडसेट, कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर आप यूएस निशेस में काम कर रहे हो, अगर आप यूएस का कंटेंट को टारगेट कर रहे हो, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप बाहर का पैसा, विदेश का पैसा भारत में लेना चाहते हो, तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए। इसके लिए विक्रम, मैं चाहूंगा कि तुम सबसे पहले वो अपनी माइक टाइसन वाली वेब स्टोरी खोल के दिखाओ। ओके सर, ये है, ये पहली वेब स्टोरी है जो माइक टाइसन वाली इसने बताया था, चल रही है। अब विक्रम, मैं ना कुछ चीजें बताना चाहूंगा तुम्हें और बाकी सबको जो यूएस कंटेंट पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो पब्लिश होने के पहले मतलब ये वीडियो जब तक आएगा, आपके पास हमारा एक यूएस निशेस वाला वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा, जहां पर हमने डिटेल में बताया कि यूएस निशेस पे, किस निशेस पे आपको काम करना चाहिए। जैसे क्या है ना, कुछ निशेस ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर भी आप कूद जाते हो काम करने के लिए, और वहां अलग ही चीज है। मतलब देखो, यूएस का कल्चर बिल्कुल ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहां अगर मुंबई में 9 बज रहे हैं विक्रम, तो दिल्ली में कितने बज रहे होंगे? अगर मुंबई में 9 बज रहे हैं तो दिल्ली में भी 9 बज रहे होंगे, है ना? अच्छा, ठीक है। परंतु अगर न्यूयॉर्क में 9 बज रहे हैं तो कैलिफोर्निया में कुछ और टाइम होगा यूएस में। वहां पे टाइम जोन भी बहुत भयंकर अलग अलग है ना? वहां पर लोगों का सोचने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। वहां पर टिप कल्चर है। वहां पर अगर हम जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारा 100 रुपए का बिल आता है, तो सारे टैक्सेस वैक्सेस जुड़ के आते हैं, हम इकट्ठा पेमेंट करते हैं। वहां पर जब बिल आता है, उसके नीचे टिप वो लिखे रहते हैं कि आपको कितना टिप देना है। तो एक स्टैंडर्ड है कि 10% टिप तो आप दोगे, और अगर आप कुछ नहीं लिखोगे ना, तो 20% टिप ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से काट लिए जाएंगे। समझ रहे हो कि आपने टिप अमाउंट फॉर एग्जांपल नहीं लिखा, $100 का बिल आया और आपने कुछ नहीं लिखा नीचे, तो ऑटोमेटिकली $120 आपके कार्ड से कटेंगे। ये वहां का कल्चर है। ठीक है, अगर आप किसी कैब वाले के साथ जाते हो और $5 का बिल बना, $1 आप उसको टिप दोगे। हमारे यहां है ऐसा? हमारे यहां नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है, इस कल्चर को सबसे पहली चीज समझनी है। अच्छा, और दूसरी चीज हमें क्या समझनी है कि अभी क्या हुआ, मैंने शुरू से ही बोला था, अगर तुमने मेरे वीडियोस देखे हो, कि ये वेब स्टोरी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है। रीजन क्या था? क्योंकि मुझे पता था ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम आएगा। कॉपी पेस्ट से क्या हो जाता है ना, कि गूगल दिखा तो रहा है लोगों को, ठीक है। अब अगर किसी का
गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गूगल को कोई प्रॉब्लम है कॉपी पेस्ट से, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको चाहिए कि प्लेटफॉर्म पे अच्छा कंटेंट आए। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे होगे यूट्यूब शॉर्ट्स में तो दबा के कॉपी पेस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ। ठीक है, और यूट्यूब शॉर्ट्स किसका प्लेटफॉर्म है? गूगल का ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गूगल को कॉपी पेस्ट से। तो तुम्हारा कंटेंट क्यों गिरा? उसका मेन रीजन ये था कि तुम जो कॉपी भी कर रहे हो, जैसे तुमने वो लड़का बताया, ठीक है, जो भी XYZ लड़का था, वो भी इंडियन है ना, ठीक है, और वो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने दिमाग से काम कर रहा होगा, और वो इंडियन दिमाग से काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम किसी को ढूंढ लेते, कोई ऐसा व्यक्ति होता जो अमेरिकन कंटेंट को अच्छे से समझ रहा होता है, इनफैक्ट आज भी जो अमेरिकन कंटेंट को अच्छे से समझ रहा है, तो क्या होगा कि तुम उसकी कॉपी पेस्ट करोगे तो चल जाओगे। इस साइट में हो सकता है ना चले, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मैं इसको कोरिलेट कर पा रहा हूं ब्लॉगिंग पे। ब्लॉगिंग में 2004 से लेके 2000 आई थिंक 9 या 10 तक गोल्डन पीरियड था। कितने साल तक? 5 साल तक कॉपी पेस्ट कंटेंट पे भी ट्रैफिक आ रहा था। यकीन आ रहा है विक्रम तुम्हें? कॉपी पेस्ट कंटेंट पे भी पूरा ट्रैफिक आ रहा था। 5 साल में ब्लॉगिंग पूरा इवॉल्व हुआ, उसको तब जाके सिस्टम पता चला कि ये कॉपी पेस्ट का सिस्टम हटाना कैसे है। वेब स्टोरी में कम टाइम लगेगा, पर मैंने जैसे बताया कि गूगल को प्रॉब्लम नहीं है वेब स्टोरी से, अगर कंटेंट अच्छा होगा। जैसे ये तुम्हारी वेब स्टोरी निकालना है एक बार, माइक टाइसन वाली। मैं यहां पर देखो, अभी तुम लोगों का और बाकी लोगों का क्या मेन उद्देश्य? डालो और पैसे कमाओ, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये जो लास्ट स्लाइड के नीचे जो एरो वाला साइन दिख रहा है, ठीक है, वो शेयर वाला साइन है या सेव वाला साइन है? समझ रहे हो कौन सा साइन है दिख रहा है? ये लास्ट पे होवर करना है, 1 मिनट अपना माउस यहां नहीं ऊपर, हाँ ये ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इसको क्लिक करो तो शेयर है, हाँ शेयर हो रहा है, शेयर ऑप्शन है। तो YouTube शॉर्ट्स का जैसा एल्गोरिदम है ना, सेम तरीके से वेब स्टोरी का भी चलेगा कि अगर कोई बंदा, किसी बंदे को तुम्हारी वेब स्टोरी अच्छी लगती है तो शेयर करेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है पर्टिकुलरली, जब तुम कंटेंट तैयार करो, पहली चीज तो देखो ओरिजिनल कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, और ये वीडियो पब्लिश होने के बाद तुम्हारे पास बथेरी रिक्वेस्ट आने वाली है, ठीक है ना। तो उनमें से किसी के साथ करके करो, जो भी करो, जो अंडरस्टैंड कर रहा हूं अमेरिकन कंटेंट को। तो वहां पर मेन तुम्हारा ध्यान क्या होना चाहिए? जैसे अभी तुम स्लाइड पे जाओगे, तुम्हारा कभी फोकस था कि इसे हमें शेयर करवाना है? नहीं, है ना। तो अब तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए कि प्लीज शेयर माय कंटेंट। लास्ट स्लाइड क्या होनी चाहिए कि इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज शेयर माय कंटेंट। मैं लोगों से बोलता हूं ना कि प्लीज कमेंट करो। आपने YouTube वीडियो में सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि प्लीज लाइक करो। तो जब आप लाइक के लिए बोलोगे, हाँ, कॉल टू एक्शन करना है इसमें क्या, और कॉल टू एक्शन, सबसे अच्छा कॉल टू एक्शन क्या है कि लाइक करो। प्लस क्या है, इसके एंड स्लाइड पे आना है, इस वेब स्टोरी के एंड स्लाइड पे सर मैं पिछली वेब स्टोरी का लिंक डाला करता था। वेरी गुड, यही करना है, ठीक है ना। बाकी लोग नहीं करते थे, यही करना है, वेब स्टोरी का लिंक डालना है। या फिर जब अपनी साइट पे तुम आते हो, तुम क्या करते होगे कि अपनी उसी जिस साइट से वेब स्टोरी बनाए हैं उसी पे ही डाइवर्ट करते थे कि कहीं और डाइवर्ट कर देते थे? नहीं, इसी की वेब स्टोरी पर डालता था। इसी की वेब स्टोरी पे ही डालते थे? हाँ, वेब स्टोरी पे ही डालता था। नहीं, अब है ना, साइट पे अगर लाओगे ना तो और भी ज्यादा, पहली चीज तो तुम्हारा आरपीएम बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें क्या करना है, वेब स्टोरी बेवफा है, समझ गए कि आज ट्रैफिक आ रहा है, कल नहीं आएगा, ये तुम्हें पता चल गया है। हाँ। तो हमें क्या है, कुछ ईमानदार लोगों की जरूरत है। ईमानदार कौन हो गया? हमारे, अगर तुम वेबसाइट पे अगर डालोगे तो एक पुश नोटिफिकेशन नाम की चीज होती, वहां पर सब्सक्राइबर बेस बनाओ, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने शुरू में बोला था कि इंस्टाग्राम से जब लोगों के व्यूज आ रहे थे वीडियो पे, तो यूट्यूब भी व्यूज दे रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ अच्छी चीज है। तो अगर तुमने यहां पर अगर पुश नोटिफिकेशन से अपने सब्सक्राइबर बेस बना लिए होते, प्लस यहां पर अपना फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज, व्हाटएवर जो बनता है, उसमें अपना सब्सक्राइबर बेस बना लिया होता, तो तुम इन वेब स्टोरीज को पुश कर सकते थे। अब देखो, वो तुम्हारा अगर पुश बन गया तो तुम, अगर ये वाली साइट फॉर एग्जांपल quotesbus.com अगर बैन हो गई, तुम abc.com खोलते हो, वहां पर एक नई वेब स्टोरी डालते हो, तो वहां पर पुश कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा इकोसिस्टम बन जाता, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अगर ध्यान है लोगों को नहीं है, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, जितने पैसे तुमने टोटल कमाए हैं उतने पैसे वो 1 महीने में कमाया है, ठीक है। और उसने क्या किया था, यही किया था, उसने वेब स्टोरी पे पूरा रिलाई नहीं किया था, उसने वेब स्टोरी के बाद अपना पूरा इकोसिस्टम बना लिया था। अच्छा, और उसका कंटेंट किस कंट्री का था? इंडिया, है ना, जिसको तुमने छोड़ दिया। हाँ, समझ गए, क्योंकि उस समय तुमने
तुमने छोड़ क्यों दिया था उसको? क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि आरपीएम कम है। उसने क्या किया, उसे इकोसिस्टम बनाया, और जब इकोसिस्टम उसने बना लिया और पूरा का पूरा ब्लॉग अब उसे पुश कर करके अपने पूरा ट्रैफिक लेके आ रहा है। समझ गए विक्रम कि क्या करना है? तो इंडियन कंटेंट को भी छोड़ना नहीं है। इंडियन कंटेंट को तुम उस तरीके से मत देखो कि तुम्हें उससे पैसे कमाना है, उससे तुम्हें पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। समझ गए? ठीक है। अगर तुम्हारे पास पुश नोटिफिकेशन का एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस बन गया ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं तुमने डीसी मूवी से रिलेटेड बना रहे हो और एक बड़ा पुश नोटिफिकेशन का तुम्हारा सब्सक्राइबर बेस बन गया, भाई मार्वल वाले आएंगे कि उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तुम पुश कर दो वीडियो। समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है। ऐसी चीजें भी मार्केट में होती हैं, मैंने देख रखे हैं लोग, मेरी बात होती है उन लोगों से। ठीक है, वो वीडियो में नहीं आना चाहते, आई रिस्पेक्ट दैट, पर ऐसे हमारी बात होती है लोगों से। तो ये सारी चीजें भी। थर्डली क्या करना है, तुमने टोटल क्या किया है, ब्लॉगिंग को कर दिया इग्नोर। हाँ, है ना? पूरा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लॉग रिव्यू में आए हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक आर्टिकल को रैंक करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि वेब स्टोरी का ट्रैफिक उस आर्टिकल पे ड्राइव किया जो रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपने वेब स्टोरी बनाई, तो आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आर्टिकल पे ट्रैफिक डाइवर्ट करें। अगर वो आने लग जाएगा तो ये भी एक इंडिकेशन है गूगल के लिए कि आर्टिकल अच्छा है और उसको रैंक करने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, सॉरी, ऐसा। जितने भी अभी वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं उनका काम क्या है, तुम्हारे जैसा है कि बिल्कुल निचोड़ लो, जब तक एक बूंद ना निकल उसको निचोड़ लो। पर अब क्या करना है कि पहली चीज जैसे मैंने बताया, इकोसिस्टम बनाना है। हो सकता है ये ना चले, दूसरा बनाओ, और मैं कहूंगा कि हो सकता है कि तुम्हारा सर्वर भी, ठीक है, जैसे तुमने जो होस्टिंगर का सर्वर लिया है अभी, इस पे उसका आईपी एड्रेस उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो एक बार दूसरा सर्वर भी ले लेना, यूएस रिलेटेड भी सर्वर ले लेना। समझ रहा? ठीक है सर। ठीक है ना? तो वो वहीं का हो गया सारी चीजें, और हो सकता है वो सारी चीजें चल जाएं। तो डरना मत, तुम जिस तरीके से काम कर रहे थे वो हो रहा है, बस तुम्हारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो मुझे लग रहा है गलत था। वो जो लड़का था जिसकी तुम कॉपी कर रहे थे, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब तुम्हें रेफरेंस पॉइंट अपने ठीक बनाने हैं, जिसे अमेरिकन कंटेंट की समझो। मैं अमेरिकन कंटेंट का एक और एग्जांपल दूंगा। मैं अमेरिका जब पहुंचा, मैं वेजिटेरियन था, ठीक है, तो मेरे दोस्तों ने सबसे पहले कहा कि भाई हम लोग है ना मैकडोनल्ड, हम जब काम करने लग गए थे, बड़ा फेमस था मैकडोनल्ड के यहाँ वेज बर्गर, जाके खाते थे। तो मैंने मेन्यू देखा, वहां पे वेज बर्गर था। मेरे दोस्तों ने मना कर दिया कि वहां वेज बर्गर मत खाना, वो वेज नहीं है। मैंने कहा उसमें लिखा है वेज बर्गर। कह रहे वहां पे अमेरिका में टूना फिश एक वेज में काउंट होती है। ठीक है, तो अगर तुम उनसे वेज बर्गर मांगोगे, उसके अंदर टूना फिश आएगी। तो पॉइंट क्या हो गया ना कि अब ये अगर अपन क्या कहें कि इंडियन बंदा है, ये नहीं समझ पाएगा, है ना? तो हम कॉपी किसकी कर रहे थे, वो इसी इंडियन बंदे की कर रहे थे जो अमेरिकन कंटेंट बना रहा था। अब तुम्हें क्या करना, अमेरिकन कंटेंट करना है। या तो अमेरिका के फ्रेंड्स देख लो, या फिर अमेरिका की जो साइटें हैं, जो बड़ी बड़ी साइटें हैं। ये मैं ना देख रहा था, दरअसल अगर किसी को इससे हेल्प हो सकती है तो ज़रूर देखना। गूगल का अपना ब्लॉग है जिसपे उन्होंने कुछ वेब स्टोरीज फीचर किए गए हैं, तो उनके हिसाब से कि मतलब ये अच्छी वेब स्टोरीज हैं और ऐसी वेब स्टोरीज बनाओ, ये उन्होंने दिखा रखा है। तो वहाँ पे मैं भी देख रहा था, लाइक काफ़ी चीज़ें मैंने नोटिस करी, जैसे हेडलाइन मोस्टली सारे वेब स्टोरीज की छोटी थी, काफ़ी छोटी हेडलाइन, तो वो मुझे रीजनेबल भी लगा। बिकॉज अगर आप अपना डिस्कवर खोल के देखो, अब ऐसा डिस्कवर है, इतना उसका वेब स्टोरी का पोस्टर इमेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा अगर आप बड़ा टाइटल रख देते हो तो वो भद्दा दिखता है। मतलब अभी खोल के देख सकते हो, वो भद्दा दिखेगा, ये मैंने ट्राई किया है। दूसरा ये रहता है कि छोटी जो हेडलाइंस होती है ना, काफ़ी वेग होती है, लाइक मतलब इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है, वो क्लिकबेट होती हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर कोई कर सकता है तो आप ज़रूर जाके जो है गूगल का खुद डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ना कि वो क्या क्या कहता है, वेब स्टोरीज कैसे बनानी है, हो सकता है आपको अच्छा आइडिया। और बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? फेसबुक, है ना? देखो क्लिक बेट करना पड़ता है, गूगल खुद क्लिक बेट करता है। मैं एक उसके एग्जांपल दे दूंगा कि मैं, अच्छा पूरी की पूरी मैं वेब स्टोरीज की पूरी की पूरी, यूट्यूब ने एक सीरीज बना रखी है जिसमें उन्होंने खुद क्लिक बेट किया और बोला हमने क्लिक बेट किया है। तो वो गलत नहीं समझ रहे हैं, पर पॉइंट ये है कि अगर आप शाहरुख खान के बारे में क्लिक बेट कर रहे हो तो शाहरुख खान ही होना चाहिए, अगर आप सलमान खान के बारे में कर रहे हो तो सलमान खान ही होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा था। और दूसरी चीज, हम है ना गूगल पे रिलाई कर रहे हैं, हम इंडिया में बैठ के गूगल पे रिलाई कर रहे हैं। गूगल है ना बहुत कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकल एसईओ पे काम करता है, तो हमें ना लोकलाइज्ड रिजल्ट दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइक टाइसन सर्च करेंगे तो वो माइक टाइसन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिखाएगा हमें,
ठीक है, तो हमें रिलाय गूगल पे नहीं करना है, हमें रिलाय करना है बिंग में। बिंग में ऑप्शन है कि आप सर्च रिजल्ट यूएस के दिखाओ, सर्च भी वहीं पे ही करना है। मैंने पूरा का पूरा, अभी तुमने वीडियो नहीं देखा होगा विक्रम, अभी आज ही वो वीडियो पब्लिश होगा। मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि बिंग में कैसे हमें सर्च करना है, तो तुम्हें पूरा पर्सपेक्टिव, अभी जब तुम सर्च भी कर रहे हो ना, तो तुम्हें माइक टाइसन का इंडियन पर्सपेक्टिव मिल रहा है, वहां पे तुम्हें माइक टाइसन का अमेरिकन पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो कि तुम अपने हिसाब से उसको चीजें कर सकते हो। समझ रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो तुमने बात बोली ना, बिल्कुल सही है। वेब स्टोरी का मेन मोटिव है कि आदमी को पढ़ना कम पड़े, ठीक है। तो जो इमेजेस है ना, वो बोलना चाहिए आपके लिए, है ना। अगर YouTube में भी तुम एक अच्छे किसी से बंदे से बात करोगे ना, तो वो बोलेगा कि थंबनेल में जितने कम वर्ड्स हों उतना अच्छा होता है, ठीक है ना। अब कम वर्ड्स होंगे तो इमेजेस होंगी, तो इमेजेस बोलना चाहिए आपके लिए, आपके वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। सर यही चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था कि सबसे पहले जिन लोग को बहुत मुश्किल, काफ़ी लोग पहले भी मैसेज आया मुझे कि वो समझ ही नहीं पाते लाइक बनाना कैसे है, तो उनको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि तुम खुद सोचो तुम शॉर्ट कंटेंट क्यों देखते हो। अगर तुम रील्स देख रहे हो, तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, तो क्यों देख रहे हो, ऐसा क्या है उसमें। तो ये भी एक तरह का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ऐसा है कि नहीं, बट मैं हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंटरटेनमेंट के मतलब निश फाइनेंस विद शरण एक यूट्यूब चैनल है, फाइनेंस है, LLA शॉर्ट्स है, मतलब लॉज के बारे में मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ, मेरे किसी काम का नहीं, मुझे याद भी नहीं रहता क्या लॉज देखे मैंने। फाइनेंस के बारे में देख रहा हूँ, टैक्स वगैरह है, मुझे समझ ही नहीं आता, लेकिन वो वीडियोस इंटरेस्टिंग होती हैं। हाँ। वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि बोरिंग से बोरिंग टॉपिक, ये लॉज हो गए या फाइनेंस हो गया, वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पुश करते हैं। तो मैं जब वेब स्टोरी बना रहा था, तो मैं कोशिश कर रहा था, जब मतलब थोड़ा टाइम था ओरिजिनल बनाने का, तो मैं कोशिश करता था कि अगर जैसे नासा हबल टेलीस्कोप है, उसने कोई नई इमेज ढूंढ निकाली किसी ब्लैक होल की, किसी स्टार के, किसी नेब्यूला की, तो उसमें मैं ज़्यादा टेक्निकल स्टफ ना डालूं, उसमें वो डालूं जो मैं खुद पढ़ना चाहूँ, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट लोग इसीलिए कंज्यूम करते हैं कि एंटरटेनिंग होता है। मैंने शॉर्ट कंटेंट अभी तक कभी इन्फॉर्मेशन के लिए कंज्यूम नहीं किया। इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए कि बैकलिंक्स कैसे बनाने, मैं शॉर्ट्स नहीं देखूंगा, मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखूंगा कि प्रैक्टिकली दिखाए मुझे कि भाई बैकलिंक्स कैसे बनता है, एंकर टैग्स वगैरह कैसे लगता है। ये मेरा मानना है कि आपको अगर बनाना है किसी भी नीच पे बनाओ, टैग पे बनाओ। जैसे टैग का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब पे है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही है, टैग बर्नर करके है। अब मुझे टैग में भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ डाला था क्योंकि पैसा उसमें ज़्यादा था, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट उस बंदे की मैं टैग की वीडियोस भी देखता हूँ, समझ में नहीं आता, लेकिन वो इस तरह से प्रेजेंट करता है कि अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करता है बेसिकली, है ना। तो शॉर्ट कंटेंट एंटरटेनिंग होना चाहिए आपका, चाहे वो टेक्निकलिटी में ही क्यों ना हो, वो हबल टेलीस्कोप जैसे साइंस नासा के बारे में क्यों ना हो, लेकिन एंटरटेनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने खुद नोटिस किया, अगर मीटियोर शावर के बारे में कोई न्यूज़ है, कोई एस्टेरॉयड के बारे में न्यूज़ है, कोई स्पेस एक्स खासकर एलॉन मस्क जैसे बहुत ट्रेंड में रहता है, या उसने कुछ नया लॉन्च किया है, तो ये चीज़ें अगर एक में थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी होती भी थी ना, कि टेक्निकल डिटेल्स जो आम आदमी को मतलब ही नहीं होता उससे, तो भी चलता था। तो पर मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा वो चीजें डाली जाए जो एंटरटेनिंग हो। बिल्कुल सही पकड़ लिया है ना विक्रम तुमने। और तो भाई विक्रम, अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन में आए हैं, तो सिंस वीडियो पब्लिश हो चुका है और बहुत सारे लोग तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल तो यही है कि जैसे तुमने बताया था कि होस्टिंगर तुम यूज करते हो, तो होस्टिंगर मैं भी रिकमेंड करता हूं कि कोई भी एक नया बंदा है तो होस्टिंगर यूज करे। तो जब तुम्हारे पास ट्रैफिक आने लग गया, तब कौन सी होस्टिंग यूज कर रहे थे? होस्टिंगर ही यूज कर रहा था मैं। तो होस्टिंगर झेल ले रही थी इतना ट्रैफिक? हाँ, बहुत ज्यादा, बल्कि मुझे याद है एक बार मैक्स मेरा 1 लाख ट्रैफिक टच किया था, 1 लाख से भी ज्यादा एक दिन में। हाँ, एक दिन में, और वो भी झेल लिया था। मुझे भी यही लग रहा था शायद साइट क्रैश हो जाएगी कुछ, लेकिन हो गया था। ओके, तो तुमने बिजनेस प्लान में कन्वर्ट कर लिया था कि शेयर्ड ही प्लान था? नहीं, बिजनेस प्लान में मैंने बहुत बाद, मतलब जब इतना ट्रैफिक आ रहा था उसके 2-3 महीने बाद ही किया, इतना जल्दी नहीं किया। ओके, जब मेरा एक्चुअली जब होस्टिंगर मेरा एक्सपायर हो रहा था उसके बाद ही किया, उससे पहले नहीं किया। ओके, तो आपके पास लाइव एग्जांपल है। अभी हम ट्रैफिक भी तुमसे पूछवाएंगे, ट्रैफिक दिखाओ यार, क्योंकि पिछली बार वो ये भी लोग बोल रहे थे कि ट्रैफिक नहीं दिखाया था। तो कोई भी एक नया बंदा है वो होस्टिंगर ले सकता है। अगर आपका ट्रैफिक ज्यादा आए, अगर क्रैश करे, तो आप उसके बिजनेस प्लान में मूव हो जाएं। शुरू में ही आपको बिजनेस प्लान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी लोगों का एक्चुअली ट्रैफिक आ रहा है और वो कंफ्यूज्ड है। मतलब कुछ लोग फ्री ब्लॉगर पे भी काम कर रहे हैं, उनका ट्रैफिक आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि कहां से स्टार्ट करें। तो भाई प्रीमियम प्लान से ही स्टार्ट करो, काफी अफोर्डेबल प्लान से, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। विक्रम ने मोहर भी लगा दी है, और अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो प्लीज हमारा अफिलिएट लिंक यूज करें, आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा कूपन कोड भी आप इस्तेमाल करें। प्लस अगर
आप हमारा अफिलिएट लिंक यूज कर कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं, हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें, हम कुछ ना कुछ गुडीज आपको जरूर देंगे। तो अब विक्रम यार अपना ट्रैफिक भी एक बार दिखा दो, हम लास्ट टाइम ट्रैफिक तुम्हारा दिखाना भूल गए थे। ओके सर, मैं अलग अलग टैब पे अलग अलग साइट का दिखा देता हूँ। डिस्कवर का अगर मैं दिखाऊँ, ये सर लास्ट 3 मंथ्स का है, बट मैं लास्ट 16 मंथ्स करते हैं। ठीक है, अप्लाई तो 2.4 मिलियन क्लिक्स यहाँ पे आए हैं टोटल। ठीक है। एंड ये था वो दिन शायद जब, नहीं हाँ, ऑलमोस्ट 98,000। ये सिर्फ एक साइड का है, 2-3 साइड का मिलाओ तो 1 लाख से ऊपर गया था। ठीक है। एंड ऐसा होता है कि डिस्कवर में जैसे 98,000 दिखा रहा है, बट एक्चुअल में इससे ज्यादा ट्रैफिक आया था, ज्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि वो हाँ ठीक है। तो ये मेरा काफी लंबा चला। ये है कोर्ट्स बस साइड का। एंड अभी दूसरे में मैं लिरिक्स फैन का अगर दिखाऊं तो ठीक है, इसका डिस्कवर, इसका भी लास्ट 12 मंथ्स अप्लाई, इसका भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन ट्रैफिक है। यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे क्लिक्स 100,000 प्लस आ रखे हैं। ओके, तो अब ये लाइव प्रूफ आप लोगों ने देख लिया है ना। और अब एक जो बर्निंग क्वेश्चन आया कि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता नहीं तुमने 33 लाख रुपए कमा लिए। इसका तो सर जवाब कैसे दूं मैं या तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्लिप भेज दूंगा बैंक की, लाइक चीजें डिटेल्स को ब्लर करके, अब वो दिखा दीजिएगा। उसके बाद भी अगर इन लोग को यकीन नहीं आता है तो रहने दीजिए। मतलब काफी लोग हैं नेगेटिव हो जाते हैं। तुम बोल रहे हो कि बैंक, देखो तुमने पहले प्रूफ दिखाया एडसेंस, उसको देखने के बाद ये कह रहे हैं कि इन्हें विश्वास नहीं है, तो तुम बैंक का प्रूफ अगर मुझे दिखा दोगे तो क्या ये मान जाएंगे? फिर भी कुछ बहाना मारेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये फिर भी नहीं मानेंगे, समझ गए? तुम और कुछ दिखा दोगे ना तो भी नहीं मानेंगे। अगर तुमने फॉर एग्जांपल 33 लाख रुपए निकाल के कैश रख भी दिए तो भी नहीं मानेंगे कि किसी पड़ोसी से ले आए थे, तुम इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे, तुम कुछ करोगे। तो देखो इन लोगों का तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल दूंगा, अक्षय कुमार की एक मूवी थी एयरलिफ्ट, पता नहीं बाकी लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, तो कमेंट करना। तुमने देखी है विक्रम? नहीं सर। उसमें क्या हुआ था कि ये लोग कतर में थे है ना, और वहां पर फंस गए थे एक वॉर में, और इंडियंस को बाहर निकालने का पूरा जिम्मा अक्षय कुमार ने लिया था, जिसने निकाला, बहुत मुश्किल से निकाला था। हर व्यक्ति वहां पर अक्षय कुमार का सपोर्ट कर रहा था, सिवाय एक आदमी के जो हर स्टेप पे अक्षय कुमार की बुराई करता था। इवेंचुअली ठीक है, जब वो बाहर आ गए और फ्लाइट में भी बैठ रहे थे ना, तो कहने लग गया कि यार हमें तो यार इकोनॉमी क्लास में बैठा दिया, बिजनेस क्लास में बैठाना चाहिए था। तो ये वैसे लोग हैं, इनका तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ गए कि तुमने जितना प्रूफ दिखाया था ना, उससे ज्यादा सफिशिएंट प्रूफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बाकी लोगों के लिए मेरा जवाब है। सर देखा मैंने भी, काफी लोग नेगेटिव हो रहे थे। मैं लिंक्डइन पे भी नोटिस किया, कुछ प्रोफाइल्स मेरी नजर में आ गए थे। हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी वेब स्टोरी के रिगार्डिंग कोई भी स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा है, अर्निंग प्रूफ या ट्रैफिक प्रूफ पोस्ट कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर अकाउंट्स पूछते थे कि भाई कैसे किया, ये मेरे इसमें दिक्कत आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे, देते थे, जो भी कर रहे थे। और बहुत बार नोटिस कर लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, शायद वो ट्राई कर रहे थे और शायद उनसे हुआ नहीं या फिर कर नहीं पाए, जो भी प्रॉब्लम है, बस उनका ट्रैफिक नहीं आ रहा था। तो उन्होंने यकीन करना ही बंद कर दिया। तो उनमें से एक ने तो अनाउंसमेंट डाल दिया, मुझे प्रोफाइल्स याद है, उन्होंने एक ने अनाउंसमेंट डाल दिया कि भाई ये सब झूठ है, ये सब एडसेंस लोडिंग करके दिखा रहे हैं, फेक एडसेंस अकाउंट है, और जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो कुछ भी करके बस वेब स्टोरी ट्रेंडिंग चल रहा है तो वेब स्टोरी का नाम दे दे रहे हैं, और फिर सुझाव भी मांग रहा है कि मेरे जैसे, मतलब जिनको लगता है कि ये फेक है, तो वो लोग कमेंट करे। तो कमेंट में बहुत लोग थे कि हाँ हमें भी ये लगता है फेक है, $100-200 पर डे हो ही नहीं सकता है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, $100-200 तो कम है। मेरा मैक्स एक दिन का $750 टच किया है, और मेरा ये भी कम है। शिवम कौशिक, आपने वीडियो देखी होगी, तो उसका मैक्स एक दिन का $1,200 है, जो बहुत ज्यादा होता है। देखो नेगेटिव माइंडसेट के लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था एयरलिफ्ट का, वो बंदा क्या है, उसका नाम प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं अगर किसी ने मूवी देखी है तो। और मैं इसमें एक और चीज बोलूंगा कि देखो सक्सेस कौन व्यक्ति होता है, सक्सेस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी बंदे से इंस्पायर होकर वेब स्टोरी पर काम किया, डे 1 पे ही तुम्हें सक्सेस नहीं मिली थी। अच्छा, इसमें भी तुम ब्लॉगिंग काफी टाइम से कर रहे थे, तुम कितने टाइम से वेब स्टोरी के पहले ब्लॉगिंग कर रहे थे? 2 साल से, करेक्ट? तुम्हें उसमें सक्सेस नहीं मिली थी, परंतु उसके बाद भी तुमने बिलीफ लूज नहीं किया था, तुम्हें लगा वेब स्टोरी कोई नई चीज आई है, तुमने काम किया। बाकी के लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, उन्होंने स्टार्ट ही वेब स्टोरी से किया, अभी उन्हें ब्लॉगिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। प्लस है ना, एक मेरे पास बंदे का कॉमेंट आया, वो कहता है कि सर 2 घंटे हो गए मैं वेब स्टोरी बना रहा हूं और मेरा कुछ हुआ ही नहीं, आप मेरी मदद करो। तो मैं उसे बोलूंगा भाई पहली वेब स्टोरी बनाने में मेरे को 6 घंटे लग गए, ठीक है? तो 2 घंटे में आप पहले बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा ना सारी चीजें में। तो ये क्या लोग करते हैं, ये जो लोग है ना,
थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहते, एसी वेसी में जो लोग बैठे रहते हैं ना, जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो इस टाइप का नेगेटिव कमेंट करेंगे। हर चीज में आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हर चीज में मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज में पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर आपको विक्रम जैसी सक्सेस मिलेगी। ये मेरे तरफ का इनपुट है। अब एक और सवाल विक्रम पूछा गया है कि यार हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि एक बंदे का कॉपी पेस्ट कर लिया, तुमने धोखा दे दिया उसको। हाँ मतलब चलो मैं पूरी बात बताता हूँ। पिछली वीडियो में शायद मैं बताना भूल गया था, जिस बंदे का मैं कॉपी कर रहा था वो भी कॉपीड ही था। वो लाइक ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, ओरिजिनल अभी भी नहीं है वैसे। ओरिजिनल कंटेंट यानी वो क्या कर रहा था जो सभी कर रहे हैं अभी, आर्टिकल लिया, आर्टिकल का बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सारा उसने आर्टिकल को वेब स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज मुझे पता थी, मैं कर सकता था। मैं साइट भी नोटिस कर ली थी कि वो किस एक दो साइट थी जिनसे वो बार बार कॉपी कर रहा था। मैं साइट भी देख ली थी, अच्छा इनसे कॉपी कर रहा है, बट मेरा ये हेडेक रुक गया था। बिकॉज ऐसा होता है, टेक एंड साइंस पे मैं काम कर रहा था। टेक पे बहुत सारी न्यूज होती है, अब धीरे धीरे काम करते करते अंदाजा हो जाता है कि किस वाली पे ज्यादा व्यूज आने वाले हैं। पहली चीज ये है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मेरा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे बिल्कुल भी, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा था। दूसरा, साइंस पे क्या होता है, न्यूज बहुत ज्यादा नहीं होती है, और गूगल न्यूज यूज करो आप या बिंग न्यूज यूज करो, ढूंढना पड़ता है तब जाके आपको कोई अच्छी न्यूज मिलती है। यूजुअली साइंस निच पे अच्छी न्यूज नहीं आती है, जल्दी नहीं आती है इतनी। तो ये एफर्ट मेरा बंद हो गया था, तो मैंने सोचा कि यार ये एफर्ट तो ये बंदा कर ही रहा है, तो मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ओरिजिनल नहीं था। एंड कॉपी पेस्ट, देखो बहुत लोग कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट बुरा है, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो मेरा उनसे सवाल है, अगर सोचो गलती से आपको पता चलता है, आपको ऐसा कोई मेथड पता चलता है, कॉपी पेस्ट इजी है, जिससे आप दिन के $200-300 कमा रहे हो, गलती से पता चलता है, किसी ने कुछ नहीं बताया, आप बस कर रहे थे, आप खुद को मेरी जगह पे रख के देखो, क्या लगता है आपको? आप नहीं करते, आप छोड़ देते कि भैया नहीं, कॉपी पेस्ट तो जो है बहुत गलत है, मैं नहीं करने वाला या मैं नहीं करने वाली, ये गलत चीज है, हाथ उठा देते। तो अगर मैं भी ऐसी करता तो शायद मैं आज इस वीडियो पे नहीं होता। सर अभी तक बहुत कुछ हुआ है, लाइक इतना ज्यादा जो पैसा अर्न किया है, बहुत हेल्प हो रही है मेरी फैमिली की। देहरादून में घर बन रहा है, उस घर में लाइक फाइनेंशियली सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी तरफ से जा रहा है। मेरी फैमिली बहुत प्राउड है उस बात को लेकर, ठीक है। अब मतलब सोच के देखिए, पिछली वाली में स्टोरी बताई थी, अब घर वालों को पता है कि भैया इतना पैसा अर्न कर लिया, वो भी 5 से 6 महीने में, तो काफी प्राउड है, तो वो देख के मजा आता है। और दूसरा चीज ये है कि मेरा कनेक्शन देखिए, मेरा सर पवन सर, आपको बहुत लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, नेटवर्क में आना चाहते हैं आपके, बिकॉज आपको काफी नॉलेज है, काफी यूट्यूब चैनल है, काफी बड़ा है। तो मेरे लिए वो कितना इजी हो गया। मैंने क्या किया, मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने अच्छे खासा, मैंने एक स्टोरी थी मेरी एक, जो मैंने आपको पिच करी, आपने यूट्यूब पे दिखाया, तो इससे क्या हुआ, मेरा और पवन सर का कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया। अब आगे मुझे कभी भी ब्लॉगिंग में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पवन सर हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब मेरे लिए कितना अच्छा है, मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ सर को, तो मेरी नेटवर्किंग कितनी अच्छी होगी, सिर्फ पवन सर के साथ नहीं, पवन सर के थ्रू मेरे बहुत सारे कनेक्शन बन चुके हैं। और तीसरा, अब कॉपी पेस्ट तो किया मैंने, लेकिन फिर भी वेब स्टोरी के बारे में ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करके बैठ गया कि भाई कॉपी पेस्ट खत्म। मैं एनालाइज भी कर रहा था कि यार कोई चीज काम कर रही है तो क्यों कर रही है। मैं बताना ही इसलिए चाहता था क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि यार काम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो मैं कंपटीशन बढ़ाने वाली बात इसीलिए करी थी मैंने, ताकि कंपटीशन बढ़े तो कुछ नए एल्गोरिदम्स आए, कुछ नया पता चले कि आखिर ये काम कर कैसे रहा है। मैं जानना चाहता था काम कैसे कर रहा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि यार बहुत गलत है, बिल्कुल गलत किया, ये सब प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो आप खुद बताइए, आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते। इस पे मैं विक्रम एक चीज अपना बोलूंगा कि विक्रम ने जो पॉइंट बोला मेरी तरफ से ये है कि आपने विक्रम के पहले शिवम वाला वीडियो देखा। शिवम वाले वीडियो में शिवम ने अपना पूरा ब्लॉग रिवील कर दिया कि क्या है, कहां से सारी चीजें कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया होगा, ठीक है, पर कितने लोग हैं जिन्होंने उसको कंटिन्यू किया और आगे पैसे कमा रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि इनफाइनाइट लोग पैसे कमा रहे हैं, आगे आके नहीं बताते हैं। विक्रम ने आपको आगे आके ये चीज बताई। मैं काफी स्क्रीनशॉट डाल भी चुका हूं। देखो कुछ लोग ना विक्रम मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि थैंक यू सर, आपकी वजह से मुझे वेब स्टोरी पता चली और मैं पैसे कमा रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट मुझे अलाउ कर देते हैं शेयर करने के लिए। मैक्सिमम लोग अलाउ भी नहीं करते कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, और वो भी कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, मुझे पता है। समझ रहे हो? ठीक है, कि आज जो तुम लोगों का पहले पैसे कमा पा रहे थे और नहीं कमा पा रहे, उसका रीजन ही यही है कि तुम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे। अगर ओरिजिनल कर रहे होते तो ये कभी चीजें खत्म ही नहीं होनी थी। समझ रहे हो? तो पहले इस चीज को अप्रिशिएट करो कि लड़के ने पूरा आके सच्चाई बताई है, आके आपको ज्ञान नहीं दिया। नहीं तो ये इवेंचुअली आके सारी चीजें बोल सकता था कि मैं तो बहुत ओरिजिनल काम कर रहा था। अगर ये ओरिजिनल भी बोलता है ना तो भी चैनल पे आ जाता मेरे, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं थी। पर इसने जो सच्चाई बताई उसके लिए मैं इसे सैल्यूट कर रहा हूं, और आपको भी इस चीज को लाइक करना चाहिए। तो विक्रम, एक और लोगों का सवाल था कि 2 प्लगइन यूज हो रहे हैं यहां पर,
मेक स्टोरीज और वेब स्टोरीज, तो इसमें बेटर कौन सा है? सर बेटर तो पता नहीं, पर मैं प्रेफर करता हूँ गूगल वेब स्टोरीज को। और दरअसल सिर्फ ये दोनों नहीं है, आप गूगल डॉक्यूमेंटेशन गूगल के पढ़ेंगे अगर ब्लॉग्स, तो बहुत सारे हैं, पेड भी हैं फ्री भी हैं, बट मोस्टली यूज गूगल का अपना वाला होता है जिसे मैं यूज करता हूँ। मुझे काफी कन्वीनियंट लगता है, वो काफी इजी टू यूज है। मेक स्टोरी भी मैंने यूज किया है, उसमें एडिशनल कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लाइक ऐसी ऑप्शंस ज्यादा हैं, उसमें एड स्लॉट ऐड करने का ऑप्शन है, हर स्टोरी पे अलग एड स्लॉट डाल सकते हो आप। बट वो मुझे उसमें मैं स्पीड से काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे जल्दी करना होता है, तो मैं गूगल वेब स्टोरीज यूज करता हूं और उससे मैं स्टार्टिंग से वही यूज किया, एंड तक वही यूज किया, अच्छा रिजल्ट आया। ओके, एंड मैं ऐड कर दूं इसमें कि देखो गूगल का जो प्लगइन है उसमें ऑप्शंस कम हैं और मेक स्टोरीज में ज्यादा हैं, पर मैं यूजुअली गूगल ही बोलता हूं लोगों से करने के लिए, क्योंकि देखो मुझे है ना गूगल पे विश्वास है कि अगर देखो मेक स्टोरी जो प्लगइन है अभी फ्री है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में वो फ्री होगा कि नहीं होगा, है ना, कोई, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट बंदा है वो कितने टाइम तक फ्री दे सकता है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, पर गूगल का मुझे भरोसा है कि एक बार उसने प्लगइन लॉन्च कर दिया तो वो फ्री रहेगा। इस वजह से मैं यूजुअली मैंने को बोला है कि मैं गूगल वेब स्टोरीज पे काम करता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विक्रम कि क्या तुम कॉपी पेस्ट पे काम करोगे अब? नहीं सर, कॉपी पेस्ट तो अभी एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि बंद होता ही होता है, और अभी तो ये भी श्योर नहीं है कि कॉपी पेस्ट करूंगा तो स्टार्ट होगा भी या नहीं। अभी कंप्लीटली काम ओरिजिनल करने की पूरी कोशिश रहेगी। अभी भी दरअसल क्या हो रहा है कि स्पिन कर रहे हैं, मैनुअली स्पिन कर रहे हैं, कुछ लोग स्पिन बोर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ओरिजिनल नहीं है। लाइक आर्टिकल्स को उनको स्पिन करके वेब स्टोरी बना दिया जा रहा है, बट कुछ ओरिजिनल होता है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ये तो मुझे पता चल गया। तो मैं अभी कॉपी पेस्ट पे तो नहीं जाऊंगा, ट्राई करूंगा कौन सी चीज ट्राई करती है। किक स्टार्ट के लिए अगर स्पिन करके काम करता है तो वो करूंगा, और आगे जाके कंपटीशन जैसे बढ़ेगा तब तो फिर ओरिजिनल ही करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल विक्रम ने सही कहा। ब्लॉगिंग भी इसी तरीके से इवॉल्व हुई थी। पहले 5 साल तक लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, फिर स्पिन पे आ गए थे, और अब स्पिन काम नहीं करता। अगर आप ब्लॉगिंग में काम कर रहे होते हो, कोई स्पिन कर रहा होता है, कॉपी पेस्ट तो मेरे लिए क्राइम था, ठीक है। और स्पिन भी जो बोलता था ना, मुझे लगता था उसकी गर्दन मनोड़ दें, पर भाई पैसे आ रहे हैं, गूगल दे रहा है तो आप कमा सकते हैं। पर इवेंचुअली लॉन्ग रन में देखो 33 लाख रुपए जैसे विक्रम जो तुमने कमाए ना, कई लोग लाइफ लॉन्ग नहीं कमा पाए। समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है ये? तो स्पिन से भी अगर कोई काम कर रहा है करे, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, परंतु वही है कि एडवाइजेबल ये है कि कॉपी पेस्ट एक दिन खत्म हो जाएगा। अभी भी देखो विक्रम खत्म हुआ नहीं है, समझ रहे हो। तुम्हारा डोमेन भले ही ब्लैकलिस्टेड हो गया है, पर कॉपी पेस्ट से अभी भी लोग पैसे कमा रहे हैं। ये खत्म हो जाएगा, फिर स्पिन आएगा, स्पिन भी एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर ओरिजिनल कंटेंट चलेगा। तो इस तरीके से इवेंचुअली आप आयरन आउट कर सकते हैं, और हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में तुम 4-5 करोड़ रुपए कमा लो। क्या ही बुराई है उस सारी चीज में, ठीक है। अब एक और सवाल है कि क्या वेब स्टोरी से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और तुमने करी है? हाँ मैंने करी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज वेब स्टोरीज के अगर तुम लिंक बहुत ज्यादा डालते हो, मैं डायरेक्ट लिंकिंग कर रहा था, डायरेक्ट लिंक डालते हो तो स्पैम में काउंट होता है वो। मैंने अर्न किए थे अराउंड 2500 कुछ रुपीज, 2-2,500 रुपए के अराउंड, क्लिक बैंक से किया था, बट टारगेटेड ट्रैफिक नहीं था और क्लिक्स बहुत ज्यादा थे, कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा कम था। अच्छा था, लेकिन इससे अच्छा रहेगा कि इसे ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि वरना आपके गूगल वेब स्टोरीज स्पैम में काउंट हो जाएंगी। तो इसमें मैं अपना इनपुट दूंगा कि भाई एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि पहले अगर मुझसे कोई बोलता था कि यार कॉपी पेस्ट करके कोई पैसे कमा सकता है तो मैं उसको चमेट मारने वाला था, ठीक है। पर भाई हमारे पास 33 लाख का एग्जांपल है। एक अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं कि कैसे काम कर सकते हो, प्लस करो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देख के विक्रम कोई बंदा अफिलिएट मार्केटिंग का जो एक्सपर्ट हो वो काम करने लग जाए, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाए, ठीक है। तो ये मेरा इसमें इनपुट था। ओके सर, अब मेरा एक क्वेश्चन है एडसेंस अप्रूवल को लेके। तो बहुत सारे लोग, पहले मुझे लगता था इजी है, लाइक लोग इतना परेशान क्यों है, सिंपल सा है, 20-30 आर्टिकल लिखो, ओरिजिनल लिखो, लिंकिंग अच्छे से करना, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सिंपल सी थीम होनी चाहिए, और हो जाता है एडसेंस अप्रूव। मेरा भी हो गया था, मेरा इवन लिरिक्स वाली साइड पे हो गया अप्रूव, 2-4 ओरिजिनल कंटेंट ऐड किया, हो गया अप्रूव। बट अब मुझे दिक्कत आ रही है कि मेरा भी अप्रूव नहीं हो रहा है। मेरा ओरिजिनल कंटेंट है 30 से प्लस आर्टिकल, सेम चीज है, जिन सेम चीजों से मैंने पहले 2 वेबसाइट को अप्रूव कराया, उन्हीं सेम चीजों से बाकी 2 वेबसाइट मैंने बनाई, लेकिन अप्रूव ही नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई तरीका कि विदाउट ट्रैफिक, अब ट्रैफिक वाला भी पता है कि ट्रैफिक आएगा तो अप्रूव तो होगा ही होगा, बट मैंने बिना ट्रैफिक के किया हुआ है, बस आर्टिकल लिखे थे, कंटेंट अच्छा था, तो अब नहीं हो रहा है। अब ये क्या दिक्कत है, मतलब क्या ऐसा करे कि भैया अप्रूव हो ही जाए, अच्छे से हो जाए? तो इसमें देखो मैं बोल रहा हूं, तुमने एडसेंस अप्रूव बहुत टाइम पहले कराया होगा, आज से 2-2.5 साल पहले।
हाँ ठीक है। उस समय देखो जैसे सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं कि पहले कॉपी पेस्ट से ब्लॉगिंग में पैसे कमा लेते थे, फिर स्पिन करके कमाने लगे, फिर ओरिजिनल कमाने लगे। तो 2-2.5 साल पहले जब तुमने कंटेंट लिखा था और आज के कंटेंट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अभी तुम्हें वही करना पड़ेगा, और बाकी लोगों को भी जो आज के टाइम का कंटेंट है कि कैसे कंटेंट लिखा जाता है परफेक्टली, वैसे करोगे तो अभी भी है ना, तुम्हारे वीडियो के बाद या पहले एक बंदा आएगा जो कि एडसेंस बेच के पैसे कमा रहा है। समझ रहे हो? एडसेंस बनाता है, बेचता है और पैसे कमाता है। इतना आसान है एडसेंस बनाना, ठीक है ना। बट उसकी भी अपनी साइंस है, ठीक है, कि जैसे तुम कॉपी कर रहे थे ना, तुमने बोला कि तुम्हारे पास एक मेथड है जैसे तुम कॉपी कर रहे थे सारी चीजें, उस तरीके से वो पूरा मेथड है। तो पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड आएगा कि कैसे एडसेंस बेचकर सारी चीजें करके एडसेंस कमा सकते हैं। मतलब पूरा अगर कुछ स्टेप्स हैं वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा, वो सारे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब मेन यार इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है विक्रम, ये शायद लास्ट सवाल भी हो सकता है हमारा, कि लोग जानना चाहते हैं कि जो गूगल डॉक का तुम्हारा मेथड था स्टेप बाय स्टेप जिससे तुम कॉपी करते थे, भाई लोग परेशान हैं, वो क्या है, एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। ओके सर, मैं दिखा देता हूँ आपको। गूगल डॉक्स का है कि कुछ कमांड्स होते हैं गूगल के, जैसे एक कमांड है इन URL एंड कोलन, ये पहले ही आ रहा है। तो वेब स्टोरी मैंने लिखा हुआ है, तो यानी URL में वेब स्टोरी होना चाहिए, परमालिंक में वेब स्टोरी होगा, तो ऑब्वियसली वेब स्टोरी ही दिखेगी। एंड इन टाइटल ब्लैक पैंथर, टाइटल में ब्लैक पैंथर कहीं ना कहीं काउंट होगा, ये इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएं। एंड आफ्टर डेट यहाँ पे लिखते हैं, डेट होता है ईयर, मंथ एंड डे, और डेट नहीं लिखना होता है, आफ्टर या बिफोर लिखते हैं। तो अगर इसे मैं एंटर करता हूँ तो ये दिखा देगा 20 अगस्त 2022 के बाद जितनी भी इस पर्टिकुलर ब्लैक पैंथर कीवर्ड पे वेब स्टोरीज बनी हैं वो, और जिनके URL में वेब स्टोरी, तो मतलब वेब स्टोरीज हैं। अगर मैं डेट अगर चेंज कर देता हूं तो थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ये था वो गूगल डॉक का तरीका। एंड ऐसे करके मैं जो भी ट्रेंडिंग थे या फिर जो भी नए वेब स्टोरी थे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, वो फाइंड करता था और उनसे कॉपी पेस्ट करता था। तो थोड़ा सा बस मिस कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली विक्रम कह रहा था ये गूगल डॉक्स है, मैं सुन रहा था तो गूगल डॉक है। आप लोग क्या सुन रहे थे बताओ। बट ऑफिशियली अगर हम देखें, गूगल की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं गूगल सर्च ऑपरेटर्स। ये जो सर्च ऑपरेटर इसने डाला है, थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लग रहा हो। आप गूगल में जब सर्च करेंगे गूगल सर्च ऑपरेटर्स, आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। जैसे मैं कई बार कैशिंग के लिए बता चुका हूं कि साइट कोलन करके होता है, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो 60+ ऑपरेटर्स हैं गूगल के, आप उन्हें एक्सप्लोर करो। अगर आपको नहीं पता है कि सर्च ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे है, इससे रिलेटेड एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हम किसी ब्लॉग रिव्यू में भी उसको कवर करेंगे। तो ये प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल सी सारी चीजें हैं जो विक्रम ने करी थी, और इनसे इसे सारा कंटेंट मिल जाता था। अब इसमें भी इसने अपना दिमाग लगाया, ऐसा नहीं कि कौन सा जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए, कौन सा अच्छा है, और ये इसने कॉपी करा और सारी चीजें करी हैं। तो चलो विक्रम, अब इसी ब्लॉग रिव्यू को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। इस ब्लॉग, ये थोड़ा सा अलग ब्लॉग रिव्यू हो गया क्योंकि तुम बंदे भी अलग हो और इस टाइप का काम भी हमने पहली बार किया था। और बस जाते जाते मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो पिछला वीडियो था जिसको इतनी ज्यादा लोगों ने पसंद किया, बहुत ही कम लोगों ने जिन्हें पसंद नहीं किया, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या है? तुम्हें कैसे लग रहा है कि अब इतना फेमस हो गए हो? तो सर, पहले जब मैंने वीडियो देखा तो मैं खुद इंस्पायर हो गया था अपनी वीडियो से। अपने वीडियो से खुद इंस्पायर हो गए? हाँ, कई बार होता है, देखो मैं मतलब अब लोग वीडियो देख रहे होंगे तो लग रहा होगा अच्छा है भाई काम कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। हाँ। बहुत ज्यादा काम को डालता हूँ। इवन मैंने काम किया एंड अभी मैं बहुत लंबी छुट्टी हुई हूँ, पता नहीं मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बहाने हैं मेरे पास कि मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, वाईफाई खराब हो गया था, घर के काम देख रहा था, बट मुझे पता है वो सब बहाने, करना होता तो मैं कर लेता। तो ऐसा नहीं है। तो वीडियो देख के ये लगा कि यार लोग, मतलब कमेंट देख रहा हूँ, लोग अच्छा अच्छा कह रहे हैं, तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ। लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि हाँ विक्रम दोबारा आएगा, ऐसे ऐसे कमेंट। देखा इनको मुझ पे भरोसा है, मुझे भी करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। तो काफी लगा, इंस्पिरेशन हुआ। लोगों को तुम पर विश्वास है कि तुम कमाओगे, तुम्हें अपने ऊपर है कि नहीं है? अब तो है सर। मैं जब भी डिमोटिवेट फील करूंगा मैं वीडियो दोबारा देख लूंगा। है ना। तो विक्रम को भी कॉन्फिडेंस आ गया है। तो भाई बाकी जो ये वीडियो देख रहे हैं,
इसने जो स्टेप बाय स्टेप मेथड था वो भी सारा कुछ इसमें रिवील कर दिया। तो प्लीज इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और विश भी करें कि एक दिन विक्रम वापस इसी स्पीड से और इससे भी ज्यादा पैसे कमाने लगे और आप भी विक्रम की हेल्प से और ज्यादा पैसे कमाने लगो। चलिए इसी बात पर इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर यूजुअली मैं ऐसे ही ब्लॉग रिव्यूज लाता रहता हूं और मेरा एक फ्री ब्लॉगिंग कोर्स भी चल रहा है। उन्हीं सारे वीडियोस को देखकर विक्रम इंस्पायर हुआ और उसने काम किया, पैसे कमाए। प्लीज जाकर आप वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। और आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है कि कमेंट करें, एक्टिव रहें कम्युनिटी में, किसी को प्रॉब्लम हो तो उसकी हेल्प करें। चलिए इस बात पर इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।